आप सभी का स्वागत है। आज हम कल्याण आश्रम के बारे में कुछ जानकारी का आदान प्रदान करेंगे। सौभाग्य से हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। मैं उनका परिचय कराता हूं। आप श्रीमान सत्येंद्र जी, आप मूलतः झारखंड के निवासी हैं और लंबे समय से कल्याण आश्रम के कार्य के साथ जुड़े हैं। वहाँ प्रदेश संगठन मंत्री के नाते भी लंबे समय से दायित्व रहा आपके पास। अभी वर्तमान में अखिल भारतीय अध्यक्ष के दायित्व का आप निर्वहन कर रहे हैं और जसपुर नगर, जहाँ से कल्याण आश्रम का कार्य प्रारंभ हुआ, वो आपका केंद्र है। आप श्रीमान सोमैया जुलू जी, मूलतः हैदराबाद के आप रहने वाले हैं। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं। 1968 में आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण की। उसके बाद आप संघ के प्रचारक बने। लंबे समय तक संघ कार्य में आपने अपना कार्य किया। उसके बाद 1998 से आप कल्याण आश्रम के कार्य के साथ जुड़े। अभी वर्तमान में आपके पास मार्गदर्शक के नाते हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हैं। पूरे देश में आपका प्रवास रहता है। मैं जय भगवान, ये जो अपना उत्तर क्षेत्र है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, इस उत्तर क्षेत्र के 6 प्रांतों में मेरा जो है दायित्व है नगरीय कार्य प्रमुख। नगरों में जो काम चलता है उसको मैं संभालता हूँ, देखता हूँ। भिवानी मेरा केंद्र है, पूर्णकालीन कार्यकर्ता हूँ। सबसे उधर अपने अनिल गंजू जी, आप यहीं, वैसे तो मूलतः तो आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। अभी आप रेवाड़ी में ही निवास करते हैं। रेवाड़ी जिला अध्यक्ष के नाते आपके पास दायित्व है। आप उद्योगपति हैं जी, से आप बातचीत करिए। जी सत्येंद्र जी, क्या कहेंगे? आज प्रेस वार्ता आयोजित कर रहे हैं। सभी को नमस्कार। वनवासी कल्याण आश्रम जो कार्य कर रहा है, उसका मैं यहाँ पर कुछ संदेश देना चाहता हूँ। वनवासी कल्याण आश्रम 26 दिसंबर 1952 को छत्तीसगढ़ के जसपुर में प्रारंभ हुआ। उद्देश्य है जनजाति समाज का धर्म, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज का संरक्षण करते हुए जनजाति समाज का सभी प्रकार का विकास करना अपना ये लक्ष्य है। उसी उद्देश्य और लक्ष्य को लेकर के कल्याण का काम पूरे संपूर्ण देश में चल रहा है। हम अपने सेवा प्रकल्पों के माध्यम से गांवों में, जिलों में, नगरों में वो जाना प्रारंभ किए हैं। उसके कारण हमारा एक संगठन तंत्र निर्माण हुआ। अखिल भारतीय स्तर की कमेटी, प्रांत की कमेटी, जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी, नीचे मंडल, ग्राम कमेटी, ऐसा निर्माण हुआ। उसी के बलबूते हमारा कार्य चल रहा है। ऐसे संपूर्ण देश में लगभग 1100 पूर्णकालीन कार्यकर्ता हैं, जो पूरा अपना घर द्वार छोड़ करके इसी समाज जीवन के यज्ञ में पूरा पूर्णाहुति यानी पूरा समय दे करके काम कर रहे हैं। ऐसे संपूर्ण देश में जहाँ जहाँ भी जनजाति समाज के लोग रहते हैं, सब जगह कल्याण आश्रम का काम शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन, आर्थिक विकास, कहीं जागरण, इस दृष्टि से काम चल रहा है। 3 प्रांत, खास करके हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ये यहाँ जनजाति समाज के लोग निवास नहीं करते हैं। नौकरी के लिए आए होंगे, लेकिन निवासी यहाँ नहीं हैं। ऐसे क्षेत्रों में भी हमारा नगरीय कार्य, महिला कार्य, युवा कार्य, प्रचार प्रसार, ऐसा काम चलता है। क्योंकि संपूर्ण देश हमारा अपना है और जनजाति समाज सनातन संस्कृति का अभिन्न है। जनजाति समाज का कहीं पर कुछ समस्या आती है, खतरा आती है, तो ये संपूर्ण देश का एक बहुत बड़ा अधिकार कर्तव्य है कि हम उनका साथ दें। इसलिए हम नगरीय क्षेत्र में भी समाज के सहयोग से जनजाति समाज में काम कर रहे हैं। यह जो कल्याण आश्रम का काम है, चाहे प्रकल्प चल रहा हो या कार्यकर्ताओं का आने जाने का कोई साधन की बात हो, यह सब समाज के बलबूते चलता है। कल्याण आश्रम का काम सरकार के बलबूते नहीं, समाज आधारित कार्यक्रम है। ऐसा हमारा ये काम चल रहा है।
ऐसे वनवास समाज वो प्रारंभ से भारत देश में धर्म संस्कृति परंपरा के लिए स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा बलिदान किया है। लेकिन ब्रिटिश लोग आने के बाद वनवास समाज को हिंदू समाज से अलग करने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं, अलग अलग प्रकार के भ्रम निर्माण किए हैं। वे सब लोगों ने आदिकाल से रहते हैं, बाकी सब लोगों ने भारत बाहर से आए हैं, उसलिए आप सब लोगों को जंगल में हटाया है, इसलिए सब क्षेत्र इस प्रकार भाव निर्माण करने के लिए चेष्टा किए हैं। और इस प्रकार से उनको दूर करने के लिए आप हिंदू नहीं हैं, क्यों बोलते तो हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं, आप प्रकृति पूजा करते हैं, इस प्रकार अलग अलग प्रकार के भ्रम निर्माण किया। लेकिन वनवास समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अंग्रेजी लोगों ने एक वाक्य भी इस हिस्ट्री में वनवास समाज के बारे में नहीं लिखा है। वनवास कल्याण आश्रम स्वतंत्र आकर 75 साल जब हुआ, हम विचार करते हुए पूरा भारत देश में 150 वनवास नायकों का इतिहास निकाला है। 75 वनवास नायकों का निकाल कर एक किताब, अच्छा किताब प्रिंट किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट और कल्याण दोनों मिलकर एक काम किया है। उसके लोगों को पता लगा वनवास समाज का योगदान क्या है, पता लगा। इस पर लोगों में बहुत अच्छा जागरूक हुआ है। और वनवास समाज में स्वयं अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए, अपन धर्म को स्वयं रक्षा करना चाहिए, और हम स्वयं प्रयास करते हुए समाज आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार भाव निर्माण करते हुए हम इतना सेवा कार्य देश भर में हम कर रहे हैं। सेवा के कारण अनेक लोगों ने पढ़ाई करके बहुत आगे गए हैं, और अनेक लोगों ने भी सेवा करने के लिए जंगल में जाकर काम कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। इसलिए आखिर के तू मैं एक रक्त की अनुभूति, आप और मेरा दोनों एक ही रक्त, इस प्रकार भाव निर्माण करने का एक प्रयास पर चल रहा है। इसलिए वनवास समाज, वनवास में रहने वाले लोग, गांव में रहने वाले लोग, बस इस प्रकार के वातावरण पूरा भारत में निर्माण हो रहा है। एक काम चल रहा है। इस प्रकार से संगठन का कुल मिलाकर 22,000 प्रोजेक्ट्स आज देश भर में हमारा चल रहा है। 18,000 गाँव के अंदर और पूरा भारत देश के अंदर अभी डायरेक्ट 64,000 विलेज के साथ डायरेक्ट हमारा कांटेक्ट है, संपर्क है। हमारे लोग हैं। इस प्रकार से वनवास समाज का, और देश में भी ऐसी नॉर्थ ईस्ट में एक समय पर नागालैंड जो है भारत में नहीं रहेंगे ऐसा भाव रहता था, मिजोरम का ऐसा भाव रहता। आज कोई नहीं बोल सकते, सब भारत में रहने वाला है। उधर के लोग ही स्पष्ट कह रहे हैं। इस प्रकार की परिवर्तन समाज के अंदर लेकर आने की पूरा प्रयास किए हैं, और समाज में परिवर्तन करना, उनका विकास करना, ये जो विकास परिवर्तन जो भी है अभी पूरा समाज के आधार पर पूरा करना, समाज मिलकर पूरा काम करना, इस प्रकार की वातावरण निर्माण कर रहे हैं।